राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। तो चलिए आइए देखते हैं कि टोरस वृष राशि वालों के साथ नवंबर मंथ में क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है और क्या करने वाले हैं टोरस नवंबर में। तो चलिए, जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करूं आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपकी वाइब्स को अच्छे से समझ पाती हूँ, आपकी एनर्जी को अच्छे से समझ पाती हूँ, फील कर पाती हूँ और आपको एक्यूरेट रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है आपसे कम रेजोनेट हो। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे 8802468028 पर मैसेज कर सकते हैं और एक पर्सनल रीडिंग के लिए एक सेशन ले सकते हैं, सेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी से हम जान सकें कि टोरस की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं नवंबर मंथ में। टोरस क्या करने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। टोरस नवंबर मंथ में क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है टोरस के साथ। टोरस नवंबर मंथ में आपको आ सकता है, स्टार्टिंग मंथ में ही आपको आ सकता है गुस्सा, बहुत सारा गुस्सा। और उस गुस्से पर आप रिएक्ट भी कर सकते हैं, रिएक्शन भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। भाई ये क्या हो रहा है टोरस, गुस्से की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत रूड होने वाले हो नवंबर मंथ में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ सकती हैं, बहुत सारे रूल्स अपना सकते हैं आप लाइफ में। बहुत सारे लोग जिम भी जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ है। टोरस नवंबर मंथ में बहुत रूड होने वाले हो। लापरवाही से बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि गुस्से की एनर्जी में किया हुआ उठाया हुआ हर कदम गलत ही साबित होता है, जहां पर आप कुछ चीजें खराब कर दोगे। इसलिए आपको संयम से काम लेना है नवंबर मंथ में। आपके किए हुए कामों को आप अंजाम देने की कोशिश करोगे, काफी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। बिल्कुल आप अगर अपनी लगन के साथ आगे बढ़ते हुए, मतलब मुझे दिख रहे हो इस नवंबर मंथ में काफी जोश से ये नवंबर मंथ आपका स्टार्ट होने वाला है। लेकिन बहुत सारे रूल्स भी अपनाने वाले हो, बहुत सारी चीजें अपनाने वाले हो, बहुत ज्यादा रूड होने वाले हो नवंबर मंथ में। कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए आपको ईगो बन सकती है आपके अंदर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ यात्रा का योग भी बन रहा है, यात्रा की तैयारी कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, डेट पर जा सकते हो। कि न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, जहां पर मैं देख रही हूँ आपके बिजनेस में एक नए तरीके की आपको मतलब एक नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या फिर नए तरीके से कुछ नए प्लान्स के साथ अपने बिजनेस की तरफ, अपने काम की तरफ आप बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो तो रहा है कि आप अपने अनुभवों से बहुत कुछ मतलब समझने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप फ्लर्टबाजी में भी जा सकते हो, मतलब एक न्यू पर्सन की तरफ कहीं ना कहीं कुछ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। और कुछ लोग अपने प्यार के लिए मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। मायूस इस तरीके से नहीं कि मायूसी है, मतलब बहुत सारे रूड नेचर को अपनाते हुए कुछ चीजें, जैसे डेट पर जाना चाहते हो, अपने पर्सन के साथ घूमना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ आपका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा
क्या ही नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि रूड नेचर के कारण कुछ चीजें खराब हो जाना, तो उसी तरीके की एनर्जी देख रहे हो। आप किसी को फील कर सकते हैं, बहुत सारे टोरस वृष राशि वाले प्यार को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी फीलिंग्स का जायका ले सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्यार महसूस हो सकता है किसी एक के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ऐसे भी देख रही हूँ जो फ्लर्टबाजी में जा सकते हैं, किसी नए पर्सन के साथ एक डेट पर जा सकते हैं और डेट पर जाने की कोशिश कर सकते हैं, जहां से आपका कुछ लोगों के लिए टोरस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फोकस बिगड़ ना जाए। आपका फोकस बिगड़ने के बहुत चांसेस हैं, कहीं ना कहीं दोहराए ही पर खड़ा हुआ पाओगे अपने आप को। किसी चीज को में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी या तो प्लान्स को अपने अंजाम देना चाहते हो, या फिर अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो कहीं ना कहीं दो में आप किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हो, या तो पेरेंट्स और अपने जीएफ के बीच में, है ना, मतलब आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको पीछे धकेल रही हैं, पीछे की चीजें आपको धकेल रही हैं, पीछे धकेल रही हैं, और समझ नहीं आ रहा अपने प्लान्स को किस तरीके से अंजाम दें। अगर आप किसी पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो तब भी आप कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों की समझ आपको आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें करोगे, जहां पर आपको गुस्सा भी आ सकता है, झगड़े वाली सिचुएशन बन सकती है। कुछ लोग गोल्ड खरीद सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अगर लेजी हुए हैं तो इस वक्त उनके लिए खास ये मैसेज है कि आपको लेजीनेस में नहीं जाना है, आपको सूर्य की तरह उभरना है, क्योंकि अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग का वक्त आ चुका है। आपको लाइफ में कुछ खास करना है। नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया नया होने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने अनुभवों से, मतलब अब आप अपने अनुभवों को समझने वाले हो, एक बहुत ही समझदार पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारी चीजें आप एनालाइज करने वाले हो, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। बात रही अगर रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मायूसी हो सकती है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा परेशानी का सामना कर सकते हो, या फिर मायूस हो सकते हो, अपने पार्टनर की तरफ से मायूस हो सकते हो, मूड स्विंग कर सकते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, मतलब इमोशनली फील बहुत ज्यादा कर सकते हो, कुछ इमोशंस आपको परेशान कर सकते हैं, जिस कारण से आई थिंक कुछ फोकस आपका रूड हो सकता है, मतलब आपका फोकस अपने पार्टनर से हट सकता है, आपके फीलिंग्स को आप अपने पैरों तले रोंद सकते हैं, बहुत गुस्सा आ सकता है, इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा आपके लिए खतरनाक है, चीजें गलत हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। स्थान परिवर्तन करने की बात कहें तो बिल्कुल आप स्थान परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे स्थान परिवर्तन करना है, कहीं जाकर काम करना है किसी और जगह पर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर अपने बिजनेस को लेकर जाना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। उसमें बहुत सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आपको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। आप अगर अपने प्लान्स को अंजाम दे देते हो तो बिल्कुल आपकी तरफ सुख समृद्धि बढ़ रही है। आप अपने परिवार में काफी सुख समृद्धि का सामना करेंगे, मतलब आप अपने परिवार में काफी पैसा अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ आ रहा कि आगे बढ़े कि नहीं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भी किसी चीज में स्टक मत रहिए, किसी चीज में, किसी मोह में। कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता है, लेकिन पिछले परिवार की वजह से, परिवार के मोह की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज को हाथ से गंवा बैठता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, जीवन
को आगे बढ़ाना है। और जिस जगह पर आपको सुकून मिलता है, जिस जगह पर आपकी संतुष्टि होती है, जिस रिलेशनशिप में, जिस बिजनेस में, जिस स्थान से आपको सुख मिलता है, उसकी तरफ बढ़ना है। बिल्कुल भी मोह के धागों में फंसकर अपनी लाइफ को लॉस में नहीं डालना है, क्योंकि ऐसे लॉस लाइफ में जीवन भर में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं देने वाले। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है, हर चीज पर आप जीत हासिल करने वाले हो नवंबर मंथ में, इसलिए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा सोच विचार करने से इमोशनली कुछ चीजें आप गवा बैठोगे, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी मैं देख रही हूँ, और ये परिवर्तन होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी की जीत को हासिल कर सकें। तो ये थी ऑल ओवर आपकी नवंबर मंथ में टॉरस वृष राशि वालों एनर्जी ये है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज भी बनते हैं तो बिल्कुल भी किसी तरीके की ईगो आपको नहीं रखनी है। किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन का सामना अगर आप करते हो इमोशनली, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जितना मैंने कर लिया, अब सामने वाला जितना करे तो करे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में ही सब कुछ है। फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, और आप उन रिश्तों से आगे बढ़ जाते हो, जो कई बार इमोशनली हमें बहुत ज्यादा बाद में दर्द भी देते हैं। तो इसलिए जो भी काम करें सोच विचार कर करें, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करें। बिल्कुल भी गुस्से में आकर कोई भी कदम मत उठाएं। अपनी लेजीनेस को साइड पर रखें और न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ें। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। रेजोनेट करे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।